रूल नंबर 7, इसमें हम पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर। ठीक है, देयर का यूज करना सीखेंगे। तो देयर का यूज तब करें जब सेंटेंस में या पर आ जाए, और ऐसे सेंटेंसों में देयर का जो यूज होता है वो सब्जेक्ट के स्थान पे किया जाता है। ठीक है, कहाँ पे याद रखेंगे आप? सब्जेक्ट के स्थान पे। ठीक है, और इसके साथ जो भी हम वर्ब यूज करेंगे वो लिंकिंग वर्ब होगी, वो इज होगी, आर होगी। ठीक है, ध्यान रखें इज का यूज आपको करना है सिंगुलर नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ। लेकिन जब सेंटेंस आर का यूज करना हो तो फिर आप प्लूरल नाउन के साथ करें। सेंटेंस में आपको पहचानना पड़ेगा कि सेंटेंस में कैसा नाउन आया, सिंगुलर या प्लूरल। ठीक है, अब इसके स्ट्रक्चर को देखें। इस रूल्स के स्ट्रक्चर को, यहाँ पे रहेगा आपका THERE देयर प्लस इज या फिर आर का यूज करना है आपको, प्लस नाउन का यूज करना है, प्लस इन या फिर ऑन, अब प्लस नाउन का यूज करना है। अब यहाँ पे इन ऑन आया है तो ध्यान रखिए इन का यूज सेंटेंस में मे के लिए करें और ऑन के यूज सेंटेंस में पर के लिए करें। ठीक है, अब देखिए जो मैंने इसमें स्ट्रक्चर क्रिएट किया तो इसमें दो नाउन है, एक यहाँ पे आएगी और एक यहाँ पे आएगी। ठीक है, तो दो नाउन है तो आप कैसे जानेंगे कि शुरुआत में नाउन कौन सा आएगा, क्योंकि उसके बाद जो भी बचेगी वो लास्ट में, अंत में नाउन आएगी। ठीक है, तो ध्यान रखें जो भी प्रीपोजिशन है, मतलब में या पर, ये देखिए जैसे पर लिखा है ना, तो इसके बाद वाला जो नाउन होगा वो सबसे शुरू में आएगा, फर्स्ट नाउन कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पेन है ना, तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट में यही पुट करेंगे हम, और ये शुरू में लिखा है इस टेबल, तो ये एक नाउन है, ये सेकंड नाउन कहलाएगा, इसको हम लास्ट में रखेंगे। ये फर्स्ट नाउन है, ये सेकंड नाउन। ठीक है, तो चलिए अब सेंटेंस मेक करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इनकी पहले मीनिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, मीनिंग बनाने के बाद फिर आप सेंटेंस मेक करेंगे। तो चलिए हम बना लेते हैं पहले मीनिंग। इस के लिए आप यूज करेंगे दिस। ठीक है, टेबल TABLE, पर के लिए ऑन, पेन के लिए पेन, और है के लिए, अब देखो यहाँ पेन क्या है, सिंगुलर है, अकेला है, तो फिर आपको इज का यूज करना है। ठीक है, देन इतना आप जब कर लें तब सेंटेंस मेकिंग करें। तो चेंज कर दीजिए, देयर लिखिए THERE। याद रखें देयर का अर्थ यहाँ नहीं है। देखिए देयर सेंटेंस, वैसे देयर का जो अर्थ होता है यहाँ वहाँ, हियर मतलब यहाँ, देयर मतलब वहाँ, लेकिन यहाँ पर देयर का मीन्स नहीं आता। ये सेंटेंस को मीनिंगफुल बनाने के लिए सब्जेक्ट के स्थान पे आया है। ठीक है, और कब आता है, जब सेंटेंस में क्या होगा, में या पर। तो पहले आया देयर, अब आएगा आपका इज, देयर इज। ठीक है, यहाँ पेन है, अकेली पेन है, तो देयर इज अ पेन। ठीक है, देन इन और ऑन में से ये लिखा है यहाँ पे पर, तो आप लिखेंगे यहाँ ऑन। ठीक है, और लिखा है इस टेबल यानी दिस टेबल साथ में, ऑन दिस टेबल TABLE। ठीक है, तो कहा जाए कि जब आप सेंटेंस मेक करें तो देयर लिखने के बाद आप पूरा यहाँ पीछे से रिटर्निंग चले आएंगे और सेंटेंस मेक होगा। देखिएगा देयर के बाद ये इज आया नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसके बाद ये पेन आ गया सेकंड, और फिर ऑन आया थर्ड, और फिर ये जो आपका सेंटेंस है पर, यानी ये फोर्थ नंबर। सेंटेंस मेक करने के लिए आपको देयर को सबसे पहले लिखना है, देन उसके बाद हिंदी जो भी सेंटेंस लिखा रहेगा तो उसके आपको पीछे से पूरा क्रम से इधर आते रहना है, लिखते रहना मीनिंग उनकी, तो आपका सेंटेंस मेक हो जाएगा। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको अभी पढ़ाऊंगा और कुछ क्वेश्चन लास्ट में दे दूंगा, तो उनका आपको अपने से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन करते हैं। इसमें लिखा है इस बाग में सुंदर फूल हैं, इसके लिए आप यूज करेंगे दिस, बाग के लिए गार्डन, यहाँ पे आया में, देन इन, सुंदर के लिए आप लवली यूज कर लें LOVELY।
फूल फ्लावर्स, FLOWERS फ्लावर्स। अब यहाँ पे क्या यूज करेंगे, तो मैंने यहाँ लिखा फ्लावर्स, तो आएगा क्या, आर। ठीक है, चलिए तो शुरुआत आपको पता है, शुरुआत में जब आप लिखेंगे तो सबसे पहले आपको लिखना है क्या, देयर। इसके बाद यहाँ से पूरा आते जाइए, लिखते जाइए, देयर आर लवली, LOVELY लवली फ्लावर्स, FLOWERS फ्लावर्स। ये इन आया, इन दिस गार्डन, अरे देखिए कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो देयर लिखने के बाद हमने शुरुआत यहाँ से की, ये आपका बन गया सेकंड, फिर ये बना थर्ड, सुंदर फूल साथ में आया है। ठीक है, ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो पहले एडजेक्टिव लिखा जाता है, इसीलिए लिखा गया पहले सुंदर, लवली, फिर फूल, फिर आपका प्रीपोजिशन आया, तो ये आपका थर्ड के बाद ये 4 नंबर बना। और इस गार्डन यानी ये आपका है प्रोनाउन और ये नाउन, तो ये बन गया पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, पजेसिव एडजेक्टिव 5वें नंबर पे आया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करते हैं। इसमें लिखा है जेबों में रुपया है, तो जेबों को कहते हैं पॉकेट, POCKET, पॉकेट्स प्लूरल बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे में के लिए आप यूज करिए इन, रुपया यानी मनी, MONEY, मनी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, तो यहाँ पे यूज करेंगे आप इस। अब इसको आप कन्वर्ट कर दें, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, देयर, THERE, देयर इज मनी इन पॉकेट्स, POCKET। ठीक है, फिर से वही बात, ये फर्स्ट था, ये आपका सेकंड बना, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन इसी का क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे हम, और ये लास्ट है, इसके बाद आपको होमवर्क दिया जाएगा। इसमें आपको कुर्सी के लिए आप यूज करेंगे चेयर, CHAIR। ठीक है, देन पर के लिए ऑन, किताब में लिखा है किताबें, बुक्स, और ये है आर यूज करेंगे। रीजन क्या है, ये देखिए, ये जो बुक्स है ना, ये प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, देन यू शुड यूज इट हियर आर। ठीक है, अब यहाँ पे इसका आंसर लिखना है, तो आपको लिखना क्या है, देयर, फिर देयर आर बुक्स ऑन चेयर, CHAIR। ठीक है, इस प्रकार पूरा का पूरा सेंटेंस का जो इंग्लिश ट्रांसलेशन था मैंने लिख दिया। ठीक है, तो फर्स्ट पे आपको इसी को रखना था, सेकंड यहाँ से, सेकंड, देन थर्ड, ये हुआ फोर्थ और ये फिफ्थ। ठीक है ना, सीरीज वही बार बार चल रही है। ठीक है, तो चलिए ये 4 के 4 क्वेश्चन का मैंने जो कन्वर्जन था वो मैंने कर दिया। अब आप देखें होमवर्क आपके लिए। पहला क्वेश्चन है नदियों में पानी है, दूसरा है इस बक्से में कमीजें हैं, तीसरा स्कूल में शिक्षक हैं, चौथा है छत पर बिल्लियां हैं, वहीं 5वां क्वेश्चन है घर में रोहन है। आप इसका कमेंट्स जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल थैंक्स फॉर वॉचिंग।